हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू शौर्य एकेडमी। आई एम वैभव सर एंड वेलकम बैक टू session number 6 on units and measurement. So basically in previous lecture we already studied the application of dimension to convert the quantity from one unit to another. Yes, now in this lecture we are going to study the second application, that is to obtain relation among different physical quantities. तो बच्चे इसमें जस्ट आपको दिया रहेगा कि बाबा चलो फोर्स है, सो फोर्स डिपेंड कर रहा है मास एंड एक्सीलरेशन पे. यस, तो हमको फाइंड करना है कि बाबा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन. तो हमको पता है बाबा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो यही आपको दिया रहेगा कि बाबा एक क्वांटिटी दी है वो डिपेंड कर रही है कुछ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो आपको फाइंड करना है उनके बीच का रिलेशन. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ small l and gravitational acceleration small g. Find out the dimensions among these quantities. तो 4 ऑप्शंस आर गिवन. तो बच्चों क्या दिया है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, चलो मान लेते हैं t. यस, इज डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ l. डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ. एंड द व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. तो बच्चों राइट कैसे करना है? हमको मालूम नहीं है कि बाबा टी एल और जी में क्या रिलेशन, लेकिन ये कर रहा है कि डिपेंड है, तो इक्वल लेने का और यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखना है कि आपको नहीं पता वो क्या है, लेकिन यू हैव टू राइट हियर डायमेंशनल कांस्टेंट. तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमको पता नहीं बाबा ये यल स्क्वायर आने वाला है कि यल अपॉन कि रूट ऑफ यल आ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ यल आ रहा है. जी भी पता है, मतलब हमको फाइंड करना है कि एक्चुअली व्हाट आर दी पावर्स ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज. यस, सो ये तो पता है हमको टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का यहाँ पे मालूम है. यस, लेकिन ये जो क्वांटिटीज है लेंथ, उसके आपको एज्यूमशन करना है कि बाबा चलो लेंथ का जो पावर है वो ए आ जाएगा, मालूम नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट. सेकेंड, चलो जी है उसका पावर बी आ जाएगा, ऐसे कंसिडर करते हैं. एंड रिलेशन मतलब यही करना है कि बच्चों ये जो लेंथ अननोन जो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है उनके हमको पावर फाइंड करना है. एंड देन फाइनली यू गेट द रिलेशन अमंग दीज क्वांटिटीज. सो चलो आपको पता है टी का डायमेंशन क्या है बच्चों? सीधा टाइम पीरियड t1. के, यस और नो? एल का डायमेंशन क्या है बच्चों? L1 टू द पावर a. सेकेंड, जी क्या है? इट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है. आपको पता है एक्सिलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन आपको सीधा सिंपल उसका यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर यानी कि 1 पर सेकेंड स्क्वायर, पर यानी कि -2 टू द पावर b. ओके, सो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर को. यहाँ पे t का पावर 1 है इज इक्वल टू k. नाउ सी 1 इंटू ए, मतलब यल का पावर आपको मिल गया a. सेकेंड, यहाँ पे अगेन b से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया आपका? यल b. देन t -2 इंटू बी -2b. यस, सो फाइनली आपको मिल गया कि बाबा लेफ्ट साइड में t1 है k, और यहाँ पे देखो यल टू द पावर a बच्चों, यहाँ पे b आपको मालूम है कि पावर की एडिशन हो जाएगी a प्लस बी. देन t का एक ही टर्म है -2b. अंडरस्टूड? और बाद में आपको कैसे ऑब्टेन करना है बच्चों कांस्टेंट? जस्ट यू हैव टू कंपेयर द पावर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड टू द पावर विथ राइट साइड. मतलब देखो यहाँ पे मैं फिर से राइट करता हूँ. लेफ्ट साइड में क्या है? L0 m0 एंड t का पावर है 1 इज इक्वल टू k. यहाँ पे क्या पावर है? l का पावर a प्लस बी, m का पावर 0, t का पावर -2b. तो बच्चों आप कंपेयर करो पावर्स, वेरी इजी. देखो यहाँ पे t का पावर 1 है तो यहाँ पे कंपेयर करो. l का इनिशियली कंपेयर करते, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये. सो राइट डाउन a प्लस बी इज इक्वल टू 0. यस और नो? मतलब यहाँ से मिल गया आपको a इज इक्वल टू -b. यस. सेकेंड, एम को तो कुछ कंपेयर नहीं करने को, टाइम कंपेयर करो. अभी टी का पावर यहाँ पे कितना है? 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बच्चों? -2b. सो यहाँ पे आपको मिल गया कि बाबा b की वैल्यू, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो -1/2. यस और नो? सो b का मिल गया. आपको पता है ये क्या है? -b है, तो सब्स्टिट्यूट करो. a इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2. तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस बिकम प्लस. सो a का वैल्यू कितना बन गया? +1/2. और यही तो हमारा एम है कि वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, सॉरी, पावर्स ऑफ
लेंथ एंड g दैट इज a एंड b. सो हमको मिल गया b इज इक्वल टू -1/2, a इज इक्वल टू 1/2. तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. सो नाउ सी वेरी सिंपल. तो यहाँ पे देख लो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. t का इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू k. सब्स्टिट्यूट करो l टू द पावर a कितना है बच्चों, 1/2. ओके, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ g टू द पावर कितना है b का वैल्यू कितना है -1/2. तो ये जो इक्वेशन है, सो कैन वी राइट नाउ लाइक दिस. सी कि बाबा t इज इक्वल टू k. आपको पता है 1/2 यानी कि पावर जब 1/2 हो तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एल. यस और नो. ये g का पावर -1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, g का पावर 1/2. मतलब देखो k रूट ऑफ एल, इसका भी पावर 1/2 है तो ये भी बन जाएगा रूट ऑफ g. एंड फाइनली कैन वी राइट t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l अपॉन g. Yes, so finally you get this relation k root of l by g. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, नाउ सी ऑप्शन नंबर 3. सो मीन्स आपको समझ में आया होगा कि जस्ट जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है, उसके जो पावर से जो अननोन वैल्यूज है a एंड b वो आपको फाइंड करना है एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. सो यू गेट द वॉट एवर द आंसर रिक्वायर्ड. यस, आई होप अंडरस्टूड. एंड आपको पता है बच्चों, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो के कांस्टेंट है बाय एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्टेन किया है कि 2 पाई होता है रूट ऑफ एल बाई जी. हमने ये स्टडी किया है, ये स्टडी करेंगे कि बाबा पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये होता है. ठीक है. यस, आई होप अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन कि Planck's constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant capital G are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimensions of length? मतलब क्या है बच्चों, ये तीनों लेंथ का डायमेंशन आपको चाहिए. मतलब क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन कि बाबा जो लेंथ है मतलब वो डिपेंड कर रही है किस पे, वन इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट. सेकंड किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड थर्ड किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज अ सी. सो आपको पता है इनके पावर हम एज्यूम करेंगे. चलो h का पावर a, g का पावर b, c का पावर c. यस और नो. आपको पता है अभी थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे. ओके चलो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप. आपको पता है डायमेंशन लेंथ है ना बच्चों, लेंथ का क्या पावर क्या आ जाएगा, 1 ही जो लेंथ है k. नाउ आपका डायमेंशन पता होना चाहिए. वी ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन. मैंने पहले 2-3 वीडियोस में अच्छे अच्छे डायमेंशंस करवा लिए. एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चों. प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा एनर्जी इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू एच म्यू. ओके, सो इसका डायमेंशन क्या होता है एक्चुअली, m1 देन l टू द पावर 2 t टू द पावर -1. सब्स्टिट्यूट कर लिया, टू द पावर क्या है a. नेक्स्ट क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टडी किया है और मैंने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2 टू द पावर क्या है b. देन c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. आपको पता है स्पीड मीटर पर सेकेंड यानी कि l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 टू द पावर c. यस, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जो पावर से इससे मल्टीप्लाई करो. से लेफ्ट साइड में तो क्या है, L1 ही रहेगा. नाउ C K, ये क्या आ जाएगा, A इंटू 1. सो सब्स्टिट्यूट A, देन 2 इंटू A 2A, देन T टू द पावर -1 इंटू A, दैट इज अ -A. देन नेक्स्ट B से मल्टीप्लाई करो, M टू द पावर -B, L टू द पावर 3B, T टू द पावर -2B. यस, और लास्ट में C से मल्टीप्लाई करो, L टू द पावर C, T टू द पावर -C. नाउ आपको पता है बाबा ये जो पावर से मल्टीप्लाई करके है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. नाउ m टू द पावर ऑब्जर्व करो बच्चों, a, ये -b और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब m का पावर क्या आ जाएगा, a एंड दिस प्लस माइनस -b. लेंथ का ऑब्जर्व करो, 2a प्लस 3b प्लस c, 2a प्लस 3b प्लस c. यस और नो. t का पावर ऑब्जर्व करो, -a, यहाँ पे -2b और यहाँ पे -c. और लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, सिर्फ L0. यस, सॉरी यही सीक्वेंस, M0 है, L1 है, T टू द पावर 0 है.
नाउ वंस यू ऑब्टेन दिस, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, वी आर कंपेयरिंग द पावर्स, यस और नो। सो पावर्स कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो m का पावर 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर a माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू बी, यस और नो। सेकेंड ऑब्जर्व करो, l का पावर क्या है 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 1। थर्ड इक्वेशन कंपेयर करो, क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ए माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में 0। तो बच्चों हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, ये जो इक्वेशन है सपोज दिस वन इज अ 2 एंड दिस वन इज अ 3rd, एंड ये आपको मिल गया फर्स्ट कंडीशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बाबा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सपोज 2b प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। सो 3b मतलब ये क्या हो जाएगा 5b प्लस c इज इक्वल टू 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। थर्ड में भी वही सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू b, सो क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया यहाँ से देखो माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे जाके प्लस c हो जाएगा, यस। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि c की वैल्यू मिल गई हमको -3b, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लोग, है ना, बहुत इजी। सो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे c, सो क्या आ जाएगा 5b, c की वैल्यू है -3b इज इक्वल टू 1। सो आपको मिल गया बच्चों 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1/2, यस और नो। अभी b मिल गया आपको, यस, तो आपको पता है a इज इक्वल टू b है, सो आपको a भी मिल गया, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/2, यस। एंड आपको c चाहिए, सो c तो आपको ये पास है, यहाँ पे c पे दिया है -3b है, सो c इज इक्वल टू -3b, यानी कि -3, और b क्या मिला है आपको 1/2, सो -3/2, ये मिल गया आपको c की वैल्यू, यस। सो नाउ सी कि आप ये आपको तीनों भी वैल्यू मिल गए, ए बी इज इक्वल टू बी 1/2 और सी की वैल्यू मिल गई आपको -3/2। अब ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस इस इक्वेशन में, तो चलो सब्स्टिट्यूट करो। L इज इक्वल टू के एच टू द पावर क्या मिला है बच्चों, a है, a 1/2 है, सो h टू द पावर 1/2, वेरी गुड। देन g टू द पावर क्या b है, अगेन g का पावर भी हमको मिला है 1/2, देन c क्या मिला है हमको -3/2। सो आपको पता है पावर, चलो शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा फिर के एच टू द पावर 1/2 g टू द पावर 1/2, और ये c नीचे आके जाएगा -a, तो नीचे जाएगा 3/2। सो देखो बच्चों ये 1/2 आपको कहाँ है, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें देखा है 1/2 यानी कि रूट होता है, सो कैन वी राइट रूट ऑफ h इंटू जी डिवाइड बाय c टू द पावर 3/2, मतलब आपको मिल गया फाइनल L इज इक्वल टू के रूट ऑफ एच जी डिवाइड बाय c to the power 3/2. Now check the option, which one is the correct? Yes, देखो root के g and c to the power 3/2, very good. So you get the what, first option. Yes, understood बच्चों, very simple, just concentration से, full concentration से आपको solve करना है, एक भी साइन इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। Okay, I hope all of you understood this second problem also. चलो one more. Next one is what? Third problem. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of C, capital G and E is, C is the velocity of light, G is a universal constant of gravitation and E is the charge. So मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिया है कि बाबा लेंथ दैट की फॉर्म फ्रॉम व्हाट, दैट इज C, कैपिटल G एंड E। लेकिन बच्चों कभी कभी ऑप्शंस भी देखना मत भूलो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर क्वांटिटी में, हर ऑप्शन में आप दिखाई दे रहे हो E²/4πε0, मतलब G तो है, C भी है, लेकिन E डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे E²/4πε0 लिया है, मतलब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको पता है कि E²/4πε0 दैट इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस इन द वैक्यूम, आपने स्टडी किया है कूलम्स लॉ। सो इसमें से आपको पता है कि बाबा जो E²/4πε0 है, यस और नो, ये क्या आ जाएगा, आपको ये लॉ पता होगा कि बाबा फोर्स जो होता है, यस, सो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट 1/4πε0 Q² अपॉन
आर स्क्वायर। सो हमको ई स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या आ जाएगी? सो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट द एफ आर स्क्वायर। यस और नो? और इसके डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों? आपको पता है फोर्स के तो सबको पता है, m1 l1 t-2 एंड r यानी कि क्या है? रेडियस डिस्टेंस है, तो उसका पावर आ जाएगा 2। सो यू विल गेट द वॉट कि बाबा जो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है वो आपको क्या मिल गया? दैट इज m1 1 + 2 3 एंड t-2। इज इट क्लियर नाउ? m1 l to the power 3 t-2 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व l। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम? इक्वेशन क्या आ जाएगा? l डिपेंड्स अपॉन k दैट इज c। c क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका डायमेंशन l1 मीटर पर सेकेंड -1 to the power a। सेकेंड g का डायमेंशन हमने बहुत बार लिखा है, क्या आता है g का डायमेंशन? वो होता है m to the power -1 l to the power 3 एंड t to the power -2 to the b। एंड थर्ड हमारा क्या है बच्चों? e नहीं है, क्या है? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू द पावर c, और उसका डायमेंशन हमने अभी निकाला। व्हाट? m1 l3 t to the power -2 टू द पावर क्या आ जाएगा? यस, पावर बिकम्स c। इज इट क्लियर नाउ? सो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आपको पता है, कैन आई राइट डायरेक्टली नाउ? आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पे देखो l जो आ रहा है आपका l टू द पावर, देखो यहाँ पे a, यस, यहाँ पे +3b, यहाँ पे +3c, यस और नो? देन ऑब्जर्व करो m का पावर है बच्चों, यहाँ पे है -b, यस, और यहाँ पे +c। t ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है? -1 × a, यहाँ पे -2b, यहाँ पे -2c, यस। और लेफ्ट साइड में क्या बचा है? सिर्फ l टू द पावर 1। इज इट क्लियर? नाउ पावर कंपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ l है आपके पास, क्या है? a + 3b + 3c = 1, यस। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। m कंपेयर करो, -b + c, बच्चों m नहीं है लेफ्ट साइड में मतलब 0, और यहाँ से आपको मिल गया b = c। सपोज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड टाइम कंपेयर करो यहाँ से, सो -a -2b -2c = लेफ्ट साइड में टाइम का टर्म नहीं यानी कि 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों आपको b = c तो मिल गया है, मतलब ये फर्स्ट एंड थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट इन द नाउ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? नाउ सब्स्टिट्यूट दैट इज b = c, मतलब क्या आ जाएगा? a + 3c + 3c = 1 यानी कि 3c + 6 दैट इज a + 6c = 1। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, यस और नो? नाउ नेक्स्ट, नाउ यही b = c थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो क्या आ जाएगा? -a, और c की जगह b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? c। सो -2c = 0। सो क्या आ जाएगा? -a -2c -4c = 0। सो इक्वेशन 5। तो बच्चों नाउ ऑब्जर्व करो कि इक्वेशन जो 4 5 ये सीधा आपको दिखा रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब अगर हम 4 + इक्वेशन 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? a बिकम्स कैंसल, 6c - 4c क्या आ जाएगा? 2c = यहाँ पे 1 + 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब यहाँ से सीधा मिल गया आपको c की वैल्यू 1/2, यस। और आपको पता है यहाँ पे b = c है, मतलब ये जो c आ गया है तो आपको b भी मिल गया, b इज ऑल्सो 1/2, वेरी गुड, यस। एंड नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ a? सो आपको मिल गया है यहाँ से इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे आपको मिल गया है व्हाट? जो a होता है, a क्या है? -4c है, यस और नो? सो सब्स्टिट्यूट -4c का वैल्यू 1/2, 2 2 का 4 -2, मतलब a का वैल्यू मिल गया आपको -2। नाउ सी बच्चों, यहाँ पे आपको मिल गया a b एंड c सबके वैल्यूज मिल गए, यस और नो? नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? नाउ इन दिस इक्वेशन, सो देखो l = यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चों? c टू द पावर क्या है? यहाँ पे मैं एक बार लिख के लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0। c का पावर है a, g का पावर है b, ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का पावर है c, यस और नो?
सो चलो नाउ सब्स्टिट्यूट। सो सी का पावर क्या है ए, यानी कि यहाँ पे मिल गया आपको -2, यस और नो, ओके। द नेक्स्ट क्या है जी, जी टू द पावर क्या है बी, सो बी भी कितना है आपको 1/2 सब्स्टिट्यूट। नाउ नेक्स्ट ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 टू द पावर क्या है सी, सी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/2, मतलब अभी फाइनल आंसर आपको मिल गया है बच्चों। नाउ सी दैट इज, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, सॉरी थोड़ी बहुत स्पेस का, L इज इक्वल टू, नाउ सी, सी का पावर -2 है बच्चों, तो वो कहाँ चले जाएगा नीचे जाके प्लस, सो 1/c²। जी यहाँ पे 1/2 है पावर, सो नाउ सी कंबाइनली राइट कर सकते हैं ना, दोनों का पावर 1/2 है, तो सो जी E² अपॉन 4πε0 टू द पावर 1/2, ये बन गया आपका आंसर। चलो अभी ऑप्शन चेक करते हैं, देखो 1/c² G², सो नाउ चेक द ऑप्शन। नहीं, C² तो डिनोमीटर में, मतलब ये तो ये हो सकता है, नहीं तो ये, और यहाँ पे E² अपॉन 4 जी नहीं, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी देखो यहाँ पे 1/c², 1/c², G² अपॉन 4 1/2 1/2, यस अंडरस्टूड बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशंस थोड़ा फास्ट करो, इजी है, ओके। सो चलो नाउ और एक क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, ताकि आपको कौन सा भी प्रॉब्लम आ जाए इस पे यू कैन इजीली सॉल्व। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो इफ द एनर्जी E इज इक्वल टू, डायरेक्टली आपको इक्वेशन दिया है G टू द पावर P, S टू द पावर Q, C टू द पावर R, G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द वैल्यूज ऑफ P, Q, R। तो बच्चों चलो डायरेक्टली राइट करो, E इज इक्वल टू, व्हाट इज द इक्वेशन, अगेन आई एम राइटिंग G टू द पावर P, H टू द पावर Q, C टू द पावर R। बच्चों लेफ्ट साइड में एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन जूल, न्यूटन मीटर, मतलब क्या हो जाएगा m टू द पावर 1, L टू द पावर T, T टू द पावर -2, ओके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी तो थर्ड बार लिख रहे हैं हम, क्या आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये होता है m टू द पावर -1, L टू द पावर 3, T टू द पावर -2, टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों, द पावर इज P, yes or no। now प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, वो होता है, हमने स्टडी किया है कि बाबा m1 L2 T टू द पावर -1 टू द पावर क्या है Q, C क्या है, इट इज अ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यानी कि L1 T टू द पावर -1 टू द पावर R। ठीक है बच्चों, सो चलो राइट करते हैं डायरेक्टली पावर, m में क्या आ रहा है -1 इंटू P -P, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ओके। चलो लेंथ देखो यहाँ पे 3P, देन सेकेंड प्लस 2Q प्लस R। नाउ T ऑब्जर्व करो -2P, देन यहाँ पे प्लस 2Q, यहाँ पे -R, अंडरस्टूड। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, दैट इज m टू द पावर 1, L टू द पावर T, T टू द पावर -2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर द पावर्स ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। सो चलो m के पावर करते हैं, -P प्लस Q इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 1, ओके, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या मिल रहा है बच्चों, कंपेयर द पावर ऑफ L, L क्या है 3P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू 2। थर्ड देखो -2P प्लस 2Q माइनस R, टाइम कंपेयर कर रहे हैं आपको -2, सो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ सी, यहाँ तो इक्वेशंस आपको बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। सो पहले इक्वेशन से आपको P का Q रिलेशन मिल रहा है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, कैन वी सब्स्टिट्यूट Q इज इक्वल टू 1 प्लस P, Q यहाँ रहेगा, -P उधर जाके प्लस। अभी ये जो 1 प्लस P है वो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। सो चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं Q, 3P वैसा ही प्लस 2 इंटू 1 प्लस P प्लस R इज इक्वल टू 2। सो आपको क्या मिल गया इक्वेशन, 3P प्लस 2 प्लस 2P प्लस R इज इक्वल टू 2। 3P प्लस 2P क्या मिल गया आपको, 5P प्लस R, ओके। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल 0, यस। मतलब यहाँ से आपको मिल गया कि बाबा 5P इज इक्वल टू
आर, यानी कि P इज इक्वल टू यस माइनस आर बाई 5। सो आपको ये मिल गया फर्स्ट वैल्यू। नाउ सेकेंड बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, अभी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सी, आपका जो P मिल गया आपको, अंडरस्टूड। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माइनस 2P प्लस 2, Q की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 प्लस P, 2 प्लस अगेन 2P माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ यहाँ पे देखो बच्चों, डायरेक्टली 2P और 2P कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट इज द रिमेनिंग, माइनस आर इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस टू माइनस 4। सो आपको आर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यस वैल्यूज ऑफ आर। देखो बच्चों यहाँ पे एक ने मिस्टेक कर ली, देखो इक्वेशन में यहाँ पे माइनस 2P और माइनस Q है बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं है, ये माइनस Q हो जाएगा। यस तो हम चलो ये करेक्ट करवाते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं। सो इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, यस माइनस 2P माइनस Q की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस P माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखो माइनस 2P माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस P माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस 2P माइनस P माइनस 3P माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2, ये उधर जाके प्लस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। सो ये मिल गया आपको वन मोर इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक मिल गया है कि P की वैल्यू माइनस आर बाई 5 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 3P की वैल्यू माइनस आर बाई 5 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1। सो नाउ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3R बाई 5 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, 3R माइनस 5R माइनस 2R बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब आपको वैल्यू मिल गई आर की। देखो ये उधर जाएगा 5 बाई 2, आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5 बाई 2। वेरी गुड। सो सेकेंड आर की मिल गई, तो बच्चों आपको पी की भी मिल गई, पी माइनस आर बाई 5 है। सो सब्स्टिट्यूट करो, पी इज इक्वल टू माइनस आर बाई 5। सो आर की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 5/2 डिवाइड बाई 5। सो 5 कैंसिल। सो आपको वैल्यू बी की भी मिल गई, क्या है, माइनस 1/2। यस अभी आर भी मिल गया, पी भी मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या ऑब्टेन करना है, क्यू आपको। सो यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन हमको मिला है, क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी, यानी कि 1P की वैल्यू माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/2। सो आपको Q की भी वैल्यू मिल गई प्लस 1/2। मतलब देखो बच्चों यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सिक्वेंशियली, फर्स्ट P की वैल्यू माइनस 1/2, नेक्स्ट Q की वैल्यू 1/2 एंड R की वैल्यू मिल गई हमको 5/2। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक करो, माइनस 1/2 1/2 5/, यस फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नाउ चेक दिस वन, yes minus 1/2 1/2 5/2, yes minus 1/2 1/2 5/2। so first answer is correct। understood बच्चों, yes अभी देखो यहाँ पे, अभी ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को एक बार मिल गए, यहाँ पे आर की वैल्यू मिल गई, क्या है 5/2। आप सीधा ऑप्शन चेक करते बच्चों, देखो डायरेक्टली आगे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ माइनस 5/2 या 3/2 माइनस, सीधा आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। अरे अंडरस्टूड, आपको P और Q की निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऑप्शंस पे ध्यान रखो, अगर ऑप्शन में डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है अरे R की वैल्यू 5/2 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बाकी कहाँ पे नहीं है, सो टिक करो, फिनिश। अंडरस्टूड। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड this important application of dimension, yes, to obtain the relation between all these. Thank you very much.